कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और मस्जिद के विवाद के विषय में आप क्या जानते हैं? इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? मंदिर की जमीन पर मस्जिद कब और किसने बनाई? औरंगजेब ने क्या फरमान जारी किया था? भगवान की मूर्तियां किस मस्जिद की सीढ़ियों में दबी हुई है? कैसे पता चला कि भगवान कृष्ण का जन्म इसी जगह हुआ था? सबसे पहले भगवान कृष्ण के मंदिर को बनवाने वाला कौन था? कितनी बार मंदिर को तोड़ा गया? मंदिर को अभी तक कब और किसने तोड़ा था? बार बार मंदिर को कौन बनवाता था? इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा इतिहास प्रमाण सहित बताएंगे। इसीलिए यदि सच्चे सनातनी हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को साझा करें। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है वह 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। इतिहासकार डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशव देव को ही कृष्ण जन्मभूमि माना है। विभिन्न अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के राजनीतिक संग्रहालय के दूसरे कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी स्वीकारा कि कटरा केशव देव ही कृष्ण की असली जन्मभूमि है। कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। दोबारा मंदिर का निर्माण सोडास के राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने किया। यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है कि यहाँ सोडास के राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में फिर से मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया था। वह भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया। इसके लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसी स्थान पर एक बार फिर से मंदिर बनवाया। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 में श्री कृष्ण जन्मभूमि को 33 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद हैं। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1670 में इस मंदिर को तोड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि मथुरा और काशी के मंदिरों को तोड़ दिया जाए। औरंगजेब द्वारा दिया गया यह फरमान वर्तमान समय में बीकानेर की म्यूजियम में रखा हुआ है। औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़ने के 100 साल बाद मराठाओं ने मुसलमानों को खदेड़ खदेड़ कर भगाया था। मराठाओं की जीत हुई, मस्जिद को तोड़ दिया गया। मथुरा और आगरा की जमीन और संपत्ति मराठाओं ने अपने अधीन कर ली। 1815 में बनारस के राजा पटनीमल ने ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ जमीन खरीद ली जो कटरा केशव देव के नाम से विख्यात है। उसके पश्चात हिंदू और मुसलमानों के बीच जितने भी विवाद हुए, हिंदुओं की जीत हुई। देश की सभी अदालतों ने कहा कि राजा पटनीमल द्वारा खरीदी गई 13.37 एकड़ जमीन पर किसी का कोई हक नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का हक है। 8 फरवरी 1944 को राजा पटनीमल के पौत्र ने यह जमीन 13,400 रुपए में पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बेच दी गई, जिससे कि मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी का असामयिक निधन हो गया तो उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपने को पूरा करने के लिए सेठ जुगल किशोर बिड़ला जी ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया। उसके बाद 12 अक्टूबर 1962 को एक मुकदमा दायर होता है। मुकदमा दायर करने वाला था श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ। मुकदमा ईदगाह मस्जिद के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लोग मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इनको रोका जाए। 12 अक्टूबर 1968 को इस मुकदमे में समझौता हो गया। समझौते में श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ ने कहा कि जहां तक मुस्लिमों ने अतिक्रमण कर लिया है वहां तक हमको कोई आपत्ति नहीं है। यह सहमति श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ ने दी थी, न कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने, जो कि सेठ जुगल किशोर बिड़ला जी द्वारा बनाया गया था। हिंदू समाज के साथ जो षड्यंत्र हुआ वो यही, एक फर्जी सोसाइटी बनाकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। लोगों के बीच इस षड्यंत्र के तहत अफवाह फैला दी गई कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद था उसका हल हो चुका है, जबकि प्रॉपर्टी पे सेवा संघ का कोई अधिकार ही नहीं था। 20 जुलाई 1973 को मथुरा सिविल कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया और इस फर्जी समझौते को मान्य कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर कोई समझौता षड्यंत्र के तहत किया जाता है तो उसको कभी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास प्रॉपर्टी खरीदने के कागजात मौजूद हैं, जहां मंदिर है और था लोगों की आस्था से जुड़े दस्तावेज हैं। मराठाओं के जंग में जीतने के बाद हासिल की हुई संपत्ति के कागजात हैं। राजा
राजा पटनीमल ने खरीदा था उसके भी कागजात मौजूद हैं। औरंगजेब के मंदिर तोड़ने का फरमान भी मौजूद है, परंतु विवाद का मुख्य कारण फर्जी सोसाइटी के द्वारा गलत तरीके से 12 अक्टूबर 1968 को समझौता किया गया, जिसमें कि मुस्लिमों द्वारा अतिक्रमण की गई मंदिर की जमीन को मान्य कर दिया गया। वर्तमान में इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान की तरफ से मथुरा की कोर्ट में दावा किया गया है। हिंदू लॉ के अनुसार राम जन्म भूमि के पैरा नंबर 116 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने यह कहा था कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर बनाता है या फिर मंदिर बनाने का संकल्प लेता है तो निर्माणाधीन मंदिर के लिए जो दान आएगा जिससे कि वह मंदिर बनकर तैयार होगा, भविष्य में कोई आक्रांता उस मंदिर को क्षति पहुंचाता है तो मंदिर बनाने वाले का जो संकल्प था, जिस संकल्प को पूरा करते हुए वह मंदिर बनाया गया था, वह संकल्प अमर रहेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने राम जन्म भूमि के केस में पैरा नंबर 116 में कही है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए राजा पटनीमल ने एवं पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भगवान श्री कृष्ण जन्म भूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जो संकल्प लिया था वह संकल्प भी अमर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी भगवान की प्रॉपर्टी से कोई भी फर्जी संघ सोसाइटी 1 इंच का भी समझौता नहीं कर सकती। जबकि सेठ जुगल किशोर बिड़ला जी द्वारा बनाया गया श्री कृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट, जो कि श्री कृष्ण जन्म भूमि की प्रॉपर्टी का हकदार है, वह भी भगवान की प्रॉपर्टी से कोई समझौता नहीं कर सकता। फिर एक फर्जी सोसाइटी तो बिल्कुल भी नहीं, जिसका कि श्री कृष्ण जन्म भूमि से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जो भी समझौता श्री कृष्ण जन्म भूमि को लेकर किया गया वह एक षड्यंत्र के तहत गलत था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 100 साल बाद भी यदि कोई व्यक्ति, ट्रस्ट या सोसाइटी भगवान की प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई गलत समझौता करती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। मुस्लिमों के द्वारा भी कई बार मुकदमे दायर किए जा चुके हैं, परंतु हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। 9 मार्च 1921 में मुस्लिमों की तरफ से एक केस दायर किया गया जिसमें कि इसी मुद्दे को आधार बनाया गया था, परंतु 16 मार्च 1923 को इस केस को मथुरा कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि जमीन पर हिंदुओं का हक है। 1928 में राजा पटनीमल की तरफ से एक केस दायर किया गया था जिसमें कहा गया कि मुस्लिम हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको रोका जाए। उसमें भी हिंदुओं को जीत मिली। मुस्लिमों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 21 फरवरी 1935 में हाई कोर्ट से भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला आ चुका है। 23 सितंबर 1997 को हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार कहा गया कि श्री कृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट अलग है और श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ अलग है, जिससे कि सिद्ध होता है कि ट्रस्ट और सोसाइटी दोनों अलग अलग थे। इसलिए जो मुस्लिम धर्मगुरु, मुल्ले, मौलवी टीवी चैनलों पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई दे रहे हैं, वह पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ध्यान से पढ़ें। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू किया गया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह कानून उस समय के तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार 1991 में लेकर आई थी। श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद में यह एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो मथुरा में मंदिर था। मथुरा जन्म भूमि का विवाद श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ द्वारा 1968 में जो षड्यंत्र के तहत समझौता किया गया वहां से शुरू हुआ है। उससे पहले वहां मंदिर था, ना कि मस्जिद। 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुसलमानों के द्वारा एक रिट दाखिल की गई। इसका फैसला 1953 में आया, जिसको हम पहले बता चुके हैं, जिससे मुस्लिमों की हार हुई। इसके बाद ही यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ, जो वर्तमान में यथास्थिति में मौजूद है। श्री कृष्ण जन्म भूमि के विषय में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें, जिससे कि सभी सनातनियों को हकीकत का पता चल सके। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की